जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्मार्थ लाभ में। मित्रों, आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय की बात है, एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होते ही वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने निकल गई। शाम होते ही जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहाँ नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने अपने अंडे यहाँ पर रखे थे, क्या तुमने देखे हैं? समुद्र इठलाता हुआ बोला कि तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के बोलने के तरीके से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। अब तुम मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की ये बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वो अहंकार पूर्वक बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती, परंतु गौरैया एकटक उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का थोड़ा सा पानी लेती और उसे बाहर डाल देती। ऐसा करते करते उसे रात से सुबह और सुबह से शाम हो गई। शाम होते ही गौरैया से दूसरे पक्षी मिलने आए और पूछने लगे कि गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच से समुद्र का पानी लेकर किनारे पर डालने में लगी रही। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण लिया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूँगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वह गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी पक्षियों को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुण देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, ये नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुण देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दीजिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तब गरुण देव समझ गए ये गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुण देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने का कहा। भगवान की आज्ञा पाकर समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी खुशी इठलाते हुए बोली कि देखा, मैंने कर दिखाया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता।
यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो बड़े से बड़ा कार्य ईश्वर की मदद से संभव हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।